हेलो एवरीवन। तो ये लेसन नंबर 5। इस चैप्टर में मैं आपको लेंज के कुछ क्वेश्चंस और फ्राडेज लॉ पे कुछ क्वेश्चंस वेस्ट जो है उसे मैं कराऊंगा। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो दिस इज अभयराज। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT खड़गपुर. I am running a coaching institutes in Delhi. Its name is the Desto Point Classes DP Classes, and I am 8 year experience. तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5। तो क्वेश्चन इस टाइप से है आपका, ग्राफिकली शो वेरिएशन of current with time for following figure if a circular loop is moving with a constant speed u. ये जो क्वेश्चन है आपको मैंने लास्ट लेसन में मैंने दिया था, आपको खुद से अटेम्प्ट करने के लिए बोला था। अगर आपने अटेम्प्ट किया तो अच्छी बात है और आप इसका आंसर मैच करो, और नहीं भी किया तभी अच्छी बात है आपने कहीं ना कहीं टाइम यूज़ किया होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे टोटल 7 डिफरेंट सिचुएशंस में यहाँ पे चीज़ों को बताया गया है। तो 7 स्टेज है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज में लूप हमारा बाहर है, सेकेंड स्टेज में लूप हमारा एंट्री लेना शुरू किया, थर्ड स्टेज में पूरी तरह से लूप के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारा आउटसाइड है, एंड फोर्थ स्टेज में ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड से निकल कर वो राइट साइड जो अपने इन साइड मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अंदर एंट्री ले रहा है। फिफ्थ में पूरी तरह से मर्ज कर गया, सिक्स में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, सेवन्थ में पूरी तरह से निकल चुका है। तो ये हमारा 7 स्टेजेज हैं। तो इसमें जो हो रहा होगा उसका क्या करना है, बेसिकली अपने को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो जो सिंपल सी बात है, स्टेज 1 की अगर बात में करें तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स जो है वो अपना क्या है, 0 है। तो इसमें d∅/dt भी क्या होने वाला है, d∅/dt भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है। तो इसमें बात ही नहीं है। अब सेकेंड की बात करते हैं, तो इसमें जो फ्लक्स है वो क्या हो गया अपना BA, क्योंकि यहाँ थीटा cos थीटा इज 0 डिग्री, सो BA हो गया। तो d∅/dt जो होगा वो क्या होगा, -E के बराबर होगा। ठीक है, इस टाइप से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो रिड्यूस करंट होगा। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे जो हो रहा है आपका फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो जो इंड्यूस करंट होगा उसका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में, तभी क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर सी बात है। ठीक है। तो जब तक ये पूरी तरह से लूप के अंदर नहीं चला जाता तब तक क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा और उसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। थर्ड स्टेज में इसका क्या हुआ, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूस करंट क्या हो गया, 0, यहाँ पे करंट 0, और यहाँ पे जो करंट होगा, ठीक है, यहाँ पे करंट नॉन जीरो, यहाँ पे करंट 0, यहाँ पे करंट नॉन जीरो, और यहाँ पे करंट 0। टोटल 7 स्टेज है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टेज 2 और स्टेज 4 में और स्टेज 6 में, तो 3 स्टेज में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब ये देखते हैं क्या हमारा ये करंट वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा। क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है कि हमारा जो स्पीड है वो क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है। तो फ्लक्स जो होता है वो अपना क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो होगा B/A, मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो एरिया जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल है, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है वो मैं लिख सकता हूँ πr² है। तो d∅/dt की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, B हमारा कांस्टेंट, dA/dt चलेगा। ठीक है।
तो डी ए अपॉन डी टी बेसिकली रेडियस जैसे से अंदर जा रहा है हमारा उसके अनुसार वेरी कर रेडियस के साथ वेरी कर रहा है ना। तो डी ए अपॉन डी टी जो है वो आपका क्या हो गया, पाई टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आर डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसे डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड पाई इंटू 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी क्या है, स्पीड हो जाएगा जो कि कांस्टेंट है हमारा। तो b इंटू पाई इंटू 2r इंटू यू। ठीक है, तो ये हमारा डी फाई अपॉन डी टी है। ठीक है, अब देखिए हमारा स्पीड भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सारे टर्म क्या है, सबके सब हमारा कांस्टेंट है, सबके सब हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो करंट होगा, जो करंट होगा ये हमारा क्या है, ई है। ठीक है, जो करंट होगा वो क्या होगा, ई बाई आर, यहाँ आर रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, खुद के मन से। तो यहाँ जो करंट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर पता चल गया। और डायरेक्शन किधर हुआ, क्लॉकवाइज में। कांस्टेंट एंड आइडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पे हम मुझे एक एक्स्ट्रा पेज का रिक्वायरमेंट होगा, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो। तो हम इस पेज पे हैं, एक पेज अटैच कर लेते हैं। सॉरी यहाँ से अटैच करना होगा, अटैच कर लिया और इससे इधर लाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो हमारा जो फर्स्ट सेकंड था, पोजीशन सेकंड, पोजीशन सेकंड की बात करें तो क्या हो गया, पोजीशन टू। ठीक है, इसमें करंट आई डैश जो है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है और क्या है, क्लॉकवाइज में फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे आप देखो तो ये आउटसाइड जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उससे बाहर निकल रहा है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज में जाएगा। कहाँ जाएगा, क्लॉकवाइज में जाएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, साथ में ये जो इनवर्ड है उसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इनवर्ड इंक्रीज कर रहा है। तो इसको ओवरऑल जो है ये जो इंड्यूस, इसके वजह से ध्यान से समझने वाली पॉइंट है फोर्थ का, कि जो इनवर्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और इसके उस एरिया में हमारा जो लूप है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो उसके अपोजिट में काम करेगा। तो यहाँ पे आई डैश में फर्स्ट वाले एक बोलता हूँ और प्लस में बोलता हूँ आई डबल डैश, जो कि वो भी ऊपर मिला होगा क्योंकि यहाँ पे इनसाइड है। तो बाहर के उसे अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। तो फोर्थ पोजीशन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तीन तरह से इंक्रीज कर रखा है। ठीक है, पोजीशन थर्ड, पोजीशन फोर्थ समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोजीशन फोर्थ की बात मैं करूँगा, जहाँ पे बी नेट में निकालूंगा। तो एक तो हमारा बी ऑलरेडी किसकी वजह से, आउटवर्ड की वजह से, प्लस बी डैश जो कि बाहर निकल रहा था लूप, ठीक है, उसकी वजह से जो सपोर्ट करते हुए, ठीक है, प्लस एक बी नॉट जो कि इनसाइड है, बी नॉट
जो कि ये क्या है हमारा आउटसाइड वाला, ये हमारा क्या है इनसाइड वाला, ठीक है, प्लस प्लस बी डबल डैश, क्यों, इसके जो बी इसकी वजह से जो होगा, ठीक है, बी इन वर्ड जो है वो क्या और इंक्रीज कर रहा है, तो उसको डिक्रीज करने के लिए फिर से इसको क्या आना पड़ेगा, आउटवर्ड आना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल जो नेट है वो हमारा क्या होगा, वो यहाँ पे बी नेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई होगा, यहाँ पे जो आई डबल डैश होगा वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन आई होगा, ग्रेटर देन। अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इसने कुछ डेटा वगैरह नहीं दिया है, अपने को रैंडम आइडिया लगाना है, ठीक है, रैंडम आइडिया लगाना होगा। तो आई डैश इज द ग्रेटर देन, आई डैश इज ग्रेटर देन आई, ठीक है, यहाँ से लूप 4 में पता चल गया। उसके बाद हमारा है आपका लूप 5, लूप 5 में 0 है, लूप 6 में, लूप 6 में क्या होगा, ये उसका अमाउंट उतना ही होगा, बट यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज में ही होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज में होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ एंटी क्लॉक वाइज नहीं, क्लॉक वाइज में जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। जब 6 पोजीशन की बात कर रहा हूँ, फ्लक्स क्या हो रहा है, ढंग से काफ़ी पढ़ चुके इसलिए हवा में मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसे इंक्रीज करने के लिए क्लॉक वाइज होना पड़ेगा, इंक्रीज करने के लिए क्लॉक वाइज होना पड़ेगा, ठीक है। तो एट पोजीशन 6 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो करेंट आई ट्रिपल डैश होगा वो आई डैश के बराबर होगा, आई डैश के बराबर होगा, आई डैश के बराबर होगा, ठीक है। और किस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा, ये आपका, ये हमारा क्या था, एक एंटी क्लॉक वाइज में था पहले वाला, आई डैश जो होगा वो एंटी क्लॉक वाइज में, यहाँ पे हमारा क्लॉक वाइज में, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्लॉक वाइज सपोर्ट करने के लिए उसको क्लॉक वाइज में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कुछ किस स्टेप से आएगा, ग्राफ कुछ स्टेप से आएगा कि करंट वर्सेस टाइम, करंट वर्सेस टाइम का वेरिएशन है, ठीक है। तो इसमें जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्लॉक वाइज पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या है यहाँ पे आया, और ये क्या होगा, कांस्टेंट था, ठीक है। कुछ टाइम तक क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 रहेगा आपका 2 से 3 पोजीशन तक, ये अपने को नहीं पता, कुछ टाइम इक्वल टाइम इंटरवल तक, ठीक है, 0 रहेगा, एक टाइम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको T1 बोलता हूँ, तो ये क्या होगा, T2 होगा, और फिर यहाँ से जो है ये क्या एंटी क्लॉक वाइज में चला गया, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, नेगेटिव में ज़्यादा है, ठीक है। तो उसका वैल्यू कुछ इस टाइप से होगा, आई डबल डैश ए आई डैश, और फिर से ये दोबारा क्लॉक वाइज में नहीं, ये फिर 0 होगा, क्योंकि उसके बाद फिर से एक पोजीशन पे आया था, इस पोजीशन 5 के लिए, पोजीशन 5 के लिए क्या होगा, ये 0 होगा, पोजीशन 5 के लिए क्या होगा, 0 होगा, और फिर से ये इस टाइप से करंट फ्लो करेगा, इसका वेरिएशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ find the average induced EMF in the coil if it rotates by the 60 degree in 0.2 second, by 0.2 second, ठीक है। इस एक क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है, हमसे क्या बात किया, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की बात की है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ की बात की है इन द कॉइल। ठीक है, तो रोटेटेड बाय द 60 डिग्री इन 0.2 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन किया, अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो फ्लक्स अपना क्या हो रखा है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है अपना 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री, तो फ्लक्स जो हो गया वो क्या हो गया, बी इंटू ए हो गया, बी इंटू ए हो गया। ठीक है, इनिशियल जब ये 60 डिग्री रोटेट करता है उस समय हमारा फ्लक्स क्या होगा, ये हमारा इनिशियल फ्लक्स था। जब ये 60 डिग्री रोटेट करता है तो क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या है लिख लेते हैं कॉस 60 डिग्री। तो हमारा फ्लक्स फाइनल जो आया वो क्या आया, 60 डिग्री की वैल्यू हाफ, तो बी ए बाई 2 हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसका, इंड्यूस ईएमएफ का। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई अपॉन, जैसे कि डेल्टा तो आपको मैंने बताया नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं इस तरह से बताता हूँ कि ये जो होता है क्या होता है, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी होते हैं। तो डी फाई को आप क्या लिख सकते हो, चेंज के फॉर्म में लिख सकते हो, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हो। तो जो डेल्टा फाई है वो क्या होता है हमारा, वो फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस ऑफ टाइम इनिशियल। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टाइम लगा, बेसिकली चेंज टाइम 0.2 दे रखा है। फ्लक्स कितना है फाइनल हमारा, वो है आपका बी ए बाई 2 माइनस ऑफ बी ए बाई टी। ठीक है, जो कि 0.2 है। तो इस तरह से हमारा इंड्यूस ईएमएफ जो आ गया वो क्या आ गया, ऊपर सब्ट्रैक्ट होकर माइनस बी ए डिवाइड बाई 2 होगा, जो कि फाइनली बी ए डिवाइड बाई 2 इंटू टी का वैल्यू आपका 0.2 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ डेसिमल हटाऊंगा, ये 10 और इस टाइप से 5। तो इंड्यूस ईएमएफ जो हो गया आपका 5/2 बी ए हो गया। इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया, 5/2 इंटू बी ए हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, देख लेते हैं, फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। तो हाँ, तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू क्या आ गया, 5/2 इंटू बी ए हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसे ओवर करूँगा, इस लेसन को और इस लेक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, जो आपका वन काइंड ऑफ होमवर्क होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इसने कहा कि ये सेमी सर्कुलर लूप रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द फॉलोइंग गिवन फिगर। यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, आप चाहो तो इसका रेडियस एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ क्या है, आर है। ठीक है, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एंड द इंड्यूस करंट आफ्टर टाइम टी। आपको क्या बताना है, आपको इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बताना है। ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कहाँ पे, ये अपने इस सेंटर के अबाउट, ये क्या है, फिक्स है, और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और यहाँ पे मैंने गलती से नेक्स्ट लेसन 3 लिख दिया है, नेक्स्ट लेसन 6 होगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं आपके सामने ही एडिट कर देता हूँ इसे। तो नेक्स्ट लेसन जो होगा बेसिकली आपका क्या, 6 होगा। ठीक है, इसका कोई पार्ट नहीं होंगे, बिल्कुल फ्रेश थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। और ये आपका मोशनल ईएमएफ स्टार्ट करूँगा। मोशनल ईएमएफ,
इमोशनल ईएमएफ, ईएमएफ स्टार्ट करूँगा। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए, आप बहुत जल्दी लाऊंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।